नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं जो इस समय न्यूज़ में बना हुआ है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो ये जो विषय है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, इससे जुड़े हुए कई सारे अध्ययन आने वाले समय में देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये जो खोज की गई है इसके आधार पर हम जो महाद्वीप हैं उनके निर्माण प्रक्रिया को भी स्पष्ट कर सकते हैं। और इससे जुड़े हुए कई सारे अध्ययन ऐसे हैं जिनसे भूगोल के अंतर्गत कई सारे ऐसे खोज हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए थे। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लें कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। जैसे कि अगर न्यूज़ आई है तो ये कहा जा रहा है कि अब तक जो 7 महाद्वीप की हम चर्चा कर रहे थे उनके अलावा एक और महाद्वीप की खोज हो चुकी है, यानी 8वें महाद्वीप की खोज हो चुकी है, वो उभर कर आ चुका है। ये न्यूज़ आप देख सकते होंगे स्प्रेड हो रही है, तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज भूगर्भिक वैज्ञानिकों ने की है और इस कारण से उसकी चर्चा आज हम करेंगे कि आखिर ये जो सूक्ष्म महाद्वीप है ये है कहाँ, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ पर खोजा गया है, इसके बारे में जो भी जुड़ी हुई इससे महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो न्यूज़ है कि वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक नए सूक्ष्म महाद्वीप की खोज की है। सूक्ष्म महाद्वीप कहने का मतलब क्या है कि माइक्रो कंटिनेंट, एक छोटा महाद्वीप, यानी जो महाद्वीप आप सुनते होंगे कि पूरे इस ब्रह्मांड में कहें तो जो पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ये कहा जाता है कि 7 महाद्वीप हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये एक नया महाद्वीप हो सकता है और इसके संदर्भ में बहुत सारे शोध किए गए हैं। शोध कहाँ से किए गए हैं तो बात करें तो स्वीडन में आप जाएंगे तो वहाँ पर उपसाला यूनिवर्सिटी है। आप अगर स्वीडन के मैप को देखेंगे तो उसके पूर्वी हिस्से में आएंगे तो तट से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ये प्लेस आपको देखने को मिलेगा उपसाला। तो उपसाला यूनिवर्सिटी और इसके साथ जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ की जो डर्बी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन्होंने मिलकर एक टीम बनाया और उन्होंने इस पर अध्ययन किया। और इनका ये कहना है कि डेविस स्टेट जो है, जो डेविस जलडमरू मध्य है जिसको हम जल संधि भी बोलते हैं, इसी के आसपास ये महाद्वीप है। यानी कह सकते हैं कि डेविस स्टेट महाद्वीप के नीचे क्या है कि एक परत या अलग खंड के रूप में इस माइक्रो कंटिनेंट की खोज ये जो कह सकते हैं भूगर्भ शास्त्री हैं इन्होंने की है और इस कारण से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये जो माइक्रो कंटिनेंट है ये है कहाँ, इसकी खासियत क्या है। तो ये सारे मुद्दे होंगे। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो अलग अलग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ ये न्यूज़ प्रसारित हुई है। जैसे अगर बात करें तो एक न्यूज़ हेडलाइंस ले रहे हैं कि 61 मिलियन ईयर ओल्ड कंटिनेंट फाउंड बरीड विनीथ ग्रीनलैंड आइस, यानी कि ग्रीनलैंड जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर जो बर्फ वाला क्षेत्र है उसी के समीप अगर हम बात करें तो जो डेविस स्टेट है, जो डेविस जल संधि है, उसके नीचे एक पतली कह सकते हैं परत के रूप में ये सूक्ष्म माइक्रो कंटिनेंट की खोज हुई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि द प्रोटो माइक्रो कंटिनेंट इज लोकेटेड ऑफशोर इन द वेस्टर्न वाटर्स ऑफ ग्रीनलैंड, यानी कि ग्रीनलैंड का जो ऑफशोर वाला एरिया है उससे समीप ही क्या है कि ये खोजा गया है। स्पेसिफिकली इन द डेविस स्टेट विच कनेक्ट द लेब्राडोर सी एंड बेफिन बे। ये भी हम देखेंगे कि ये जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है क्योंकि चूंकि खोज कहाँ के आसपास है तो ये डेविस स्टेट जो है वहीं ये खोजा गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये पूरे खोज की कि आखिर ये जो खोज है ये पृथ्वी पर किस स्थान के संदर्भ में ये खोजा गया है, तो देखिए अगर आएंगे जो नॉर्थ अमेरिका है यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसके नॉर्थ वाले पार्ट में आएंगे, उत्तरी क्षेत्र में आएंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ग्रीनलैंड। और इसके थोड़ा सा अगर पश्चिम में आए या कहें तो दक्षिण पश्चिम में आए तो फिर कनाडा का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और इन दोनों
कह सकते हैं स्थलीय जो क्षेत्र है, खंड है, इनके बीच में कई सारे जलीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यहीं पर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जो डेविस स्ट्रेट है ये क्या करता है कि इसके अगर उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर आपको बेफिन बे यानी बेफिन की खाड़ी देखने को मिलेगी, और इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपको लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो जल संधि है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और दूसरी तरफ क्या है कि दो स्थलीय खंड जो यहाँ पर है, इधर ग्रीनलैंड है, इधर आएंगे तो कनाडा का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को क्या है कि अलग करने का भी काम करती है। यहीं पर ये खोज हमें देखने को मिली है, जिसके आधार पर जो उपसाला यूनिवर्सिटी है, जो डर्बी यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो भूगर्भ शास्त्री हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि डेविस स्ट्रेट महाद्वीप के नीचे एक परत के रूप में एक खंड है, उसी को ये कह रहे हैं कि वो एक माइक्रो कंटिनेंट है। यही नहीं, ये भी इनका कहना है कि ये क्या है कि लगभग क्या है कि अच्छा खासा इसकी चौड़ाई है, और अगर चौड़ाई की बात करें तो 19 से 24 किलोमीटर लगभग क्या है, आप देख सकते हैं कि 19 से 24 किलोमीटर का जो रेंज होता है वो ठीक ठाक होता है। और ऐसी मोटी एक संरचना संभवतः इनका ये कहना है कि पूरब से पश्चिम इसका विस्तार हो रहा है, और उसी कारण से क्या है कि ये उत्पन्न हुई है। मूल रूप से अगर हम देखें तो ये जो संरचना है ये पूरब से पश्चिम इसका विस्तार होने के कारण ये ग्रीनलैंड, ये वाला जो क्षेत्र है, इससे ये अलग हो रही है, क्योंकि ये ऊपर नहीं है, ये नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो विस्तार लगातार हो रहा है उसी कारण से ये जो खंड है ये ग्रीनलैंड से अलग हो गया। और जटिल प्लेट टेक्टोनिक जो प्रक्रिया है उन्हीं के माध्यम से ये माइक्रो कंटिनेंट बना है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण। अब देखिए थोड़ा सा और इससे जुड़ी हुई बातें देख लेते हैं। तो ये तो आपके लिए है कि आप ये समझिए कि आखिर डेविस स्ट्रेट है कहाँ। तो देखिए ये आपका ग्रीनलैंड है, और इधर आएंगे तो आपको ये पूरा कनाडा वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, यहीं पर डेविस स्ट्रेट है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आखिर जो डेविस जल संधि है वो किन दो जलीय खंडों को जोड़ती है और किन दो स्थलीय खंडों को अलग करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिकों को ग्रीनलैंड के नीचे छिपा एक नया महाद्वीप मिला है। जो ये कहा जा रहा है कि अब ये क्या है कि ग्रीनलैंड के समीप जो डेविस स्ट्रेट है उसी के नीचे क्या है कि एक माइक्रो कंटिनेंट है, उसकी खोज वैज्ञानिकों ने की है। अगर इसकी हम बात करें तो जो डेविस स्ट्रेट है उसकी सतह के नीचे एक ऐसी जगह है जिसे वैज्ञानिकों ने कह सकते हैं कि सूक्ष्म महाद्वीप का नाम दिया है। अगर बात करें तो यहाँ पर आप आएंगे तो ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलेगा, कनाडा देखने को मिलेगा, इनके बीच में डेविस स्ट्रेट है, और इसी के नीचे क्या है कि ये खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है कि डेविस प्रोटो सूक्ष्म महाद्वीप। नाम के आगे आप देख सकते हैं डेविस जोड़ा गया है, क्योंकि इसकी जो खोज की गई है वो डेविस स्ट्रेट के समीप की गई है, और इसी के नाम पर इसका नाम भी रखा गया। यही नहीं, जो यहाँ पर रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, उनका जो अध्ययन है वो ये क्या कहता है तो डेविस जल डमरू मध्य की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो किस प्रकार खिसकी हैं, कैसे खिसकी हैं, कैसे इस प्रक्रिया के द्वारा ये जो एक खंड है वो ग्रीनलैंड से अलग हुआ। जैसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसका जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम की तरफ हुआ है, जिसके कारण से ये जो ब्लॉक है वो ग्रीनलैंड से अलग हो गया है। तो इसमें ये जो दरार पड़ा है जिसके कारण से ये एक ब्लॉक या कहें तो सूक्ष्म महाद्वीप का निर्माण हुआ है, इसकी भी व्याख्या आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो माइक्रो कंटिनेंट है ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो पहले हमने बताया कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जो डेविस स्ट्रेट है वहीं पर ये खोज की गई है। और जो डेविस स्ट्रेट है ये आज नहीं बना है, कई सौ वर्षों, लाखों वर्षों पहले इसका निर्माण हुआ था, जब दो द्वीपीय प्लेट क्या है कि टेक्टोनिक प्लेटों के रूप में क्या है कि इनमें एक मूवमेंट हुआ, उनमें एक बदलाव हुआ, और उस कह सकते हैं कि परिवर्तन के कारण
डेविस जो स्टेट है इसका निर्माण हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि टेक्टोनिक एक कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के कारण क्या है कि इसका निर्माण हुआ था। यही नहीं, सूक्ष्म जो महाद्वीप का निर्माण है वो ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो एक दरार उत्पन्न हुई है, या कहें तो जो समुद्र तल का फैलाव हो रहा है उसके कारण से ये उत्पन्न हुई है। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि इससे क्या हुआ है कि लेब्राडोर सागर और जो बेफिन बे है उसका निर्माण हुआ। और ग्रीनलैंड के किनारे जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार के कारण एक जो महत्वपूर्ण स्टेज देखने को मिला है, जो चरण देखने को मिला है, इस महाद्वीपीय खंड के पृथक्करण को जन्म दिया। यानी उसी कारण से क्या है कि इसका निर्माण हुआ है, जिसका नाम दिया गया है डेविस स्टेट प्रोटो माइक्रो कंटिनेंट, जिसकी कह सकते हैं जो मोटाई है वो लगभग क्या है कि 19 से लेकर 24 किलोमीटर के बीच में है। ये एक पूरी तरह से क्या है कि कंटिनेंटल परत है, एक महाद्वीपी कह सकते हैं परत है। और महाद्वीपी परत की क्या है कि दो संकीर्ण जो पट्टियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं उनके द्वारा ये घिरी हुई है। तो देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये न्यूज़ किस संदर्भ में आपसे पूछी जा सकती है। इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जैसे अगर बात करें कि जो डेविस स्टेट है ये क्या है कि ये जो जल डमरू मध्य है, जो स्टेट है, जो जल संधि है, अगर बात करें कि जल संधि या जल डमरू मध्य होता क्या है, तो पहले भी हमने बताया है कि एक ऐसा सकरा जली क्षेत्र जो क्या करता है कि दो बड़े जली खंडों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, तो दो बड़े जली खंडों को जोड़ने का काम करता है और दो स्थली खंडों को अलग करने का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पर आएंगे तो ये स्थली खंड है, अगर इसको हम पहला माने, और दूसरा इधर आएंगे तो बेफिन आइलैंड या कनाडा का पार्ट कहिए, तो ये दो स्थली खंड है, इनके बीच में ये स्टेट है। तो ये दो स्थली खंडों को अलग कर रहा है और इधर दो जली खंड इनको जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ये जो स्टेट है ये किनको जोड़ता है, किनको अलग करता है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग क्या है 400 मील है और चौड़ाई अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे आएंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग 200 से लेकर 400 मील के बीच में देखने को मिलती है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये जो पूरा स्टेट वाला जो क्षेत्र है ये लेब्राडोर सी की अपेक्षा क्या है कि उथला है, यानी कि उतना गहरा नहीं है जितना ये लेब्राडोर सी वाला क्षेत्र है। तो इस दृष्टिकोण से ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो लोकेशन है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड हैं इनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि चर्चा कहाँ की हुई है तो इस डेविस स्टेट की हुई है, जो कि क्या है कि इधर बेफिन बे और इधर लेब्राडोर सी को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे छोटे आइलैंड हैं इनकी अवस्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अब हो जाएगा बेफिन द्वीप, बेफिन आइलैंड। ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो अवस्थिति है, जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। यही नहीं, आपका जो ग्रीनलैंड है इसका जो लोकेशन है, यहाँ के जो महत्वपूर्ण प्लेस है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न बन सकता है। जैसे देखें तो यहाँ पर चर्चा हुई है लेब्राडोर सागर की, और यहीं पर क्या है कि आप देखेंगे तो जो अलग अलग महासागरीय जलधाराएं हैं उनसे जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर कौन सी जलधारा प्रवाहित होती है और उसका नेचर कैसा होता है। एक तो उसकी दिशा कैसे होती है, उसके उत्पत्ति का कारण क्या होता है, और ये पूछ सकता है कि वो ठंडी जलधारा है या फिर गर्म जलधारा। तो देखिए यहाँ पर जो लेब्राडोर सी है, यहाँ पर इसी के नाम पर एक लेब्राडोर जलधारा आपको देखने को मिलेगी। ये जो जलधारा होती है ये ठंडी होती है, ये कोल्ड वाटर करंट है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो इधर से नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है, जो धारा है उसका भी प्रवाह होता है, वो भी ठंडी जलधारा है। तो ये दोनों भी जो तथ्य हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देखिए ये हमने चर्चा कर ली, इस पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न कैसे बन सकता है, तो प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि डेविस स्टेट प्रोटो माइक्रो कंटिनेंट के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वैज्ञानिकों ने माइक्रो कंटिनेंट की खोज डेविस स्टेट के समीप की है।
या इनके द्वारा की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सूक्ष्म महाद्वीप लगभग 50 किलोमीटर मोटी परत वाला महाद्वीपी परत है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि डेविस स्ट्रेट बेफिन की खाड़ी को दक्षिणी लैब्राडोर सागर से अलग करता है। और कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, और अंतिम विकल्प है 1, 2 और 3। तो ये हमने चर्चा कर ली कि अभी जो चर्चा का विषय है कि एक डेविस माइक्रो कंटिनेंट की जो खोज की गई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो 8वां महाद्वीप है वो अब सामने आ चुका है। तो इसकी हमने चर्चा कर ली। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने प्रकाश डाला। तो इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।